हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के 40 मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। कोई भी एग्ज़ाम देंगे, यूपी ट्रिपल एससी पेट दें, कोई भी एग्ज़ाम आप अगर देते हैं तो उसमें जनरल साइंस से यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा और उसके बाद हम आंसर आपको खुद बताएंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। करा यकृत किसका स्रोत है? यकृत किस का स्रोत है? हुज सोर्स इज लीवर। शर्करा का, वसा में घुलनशील विटामिन का, खनिज लवण का, प्रोटीन का। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर इसका बता दीजिए। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आंसर आपके स्क्रीन पर। तो आंसर क्या करा? वसा में घुलित विटामिन। जो यकृत किसका स्रोत है? वसा में घुलित विटामिन का क्या है? स्रोत है। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो देखिए क्या कर रहा है। कह रहा पित्त को किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? बाइल इज सेक्रेटेड बाई गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, लीवर, यकृत, बाइल डक्ट, पित्त नलिका या अग्नाशय, पैनक्रियाटिक। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से दे दीजिए, आपको पता हो तो। अब आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या होगा आंसर, एक सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? पित्त नलिका हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? पित्त नलिका हो जाएगा। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? रक्त दाब को मापने वाला यंत्र या उपकरण कहलाता है? ए ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस इज कॉल्ड बैरोमीटर, स्फेरोमीटर, हेमोसाइटोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या कहता है? यह रक्त दाब मापने का उपकरण है। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त संचरण की व्याख्या की? विच साइंटिस्ट फर्स्ट एक्सप्लेन्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ऑप्शन दे रहा है ल्यूएनहॉक, विलियम हार्वे, ग्रेगोर मेडल और रोनाल्ड रॉस। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा विलियम हार्वे ने क्या किया? रक्त संचरण की व्याख्या की थी। ये वाला होगा आंसर। तो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है रक्त में श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या बढ़ने को क्या कहते हैं? एनीमिया, हीमोफीलिया, पॉलीसीथीमिया और ल्यूकेमिया। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आपका आ चुका है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है? रक्त में श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या के बढ़ने को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। तो बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां क्वेश्चन आ चुका है शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? तो विच पार्ट ऑफ बॉडी नेवर रिलैक्सेस? आँख, अग्नाशय, यकृत, हृदय। तो इनमें से आंसर कौन सा सही होगा? जल्दी से आप आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा हृदय। जो हृदय हमारा है क्या 24/7 हमेशा काम करता रहता है, कभी भी क्या करता है? यह आराम नहीं करता और न ही कभी थकता है। अगर थक गया तो कहानी ख़त्म। तो बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। तो सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कर सामान्य रक्त दाब कितना होता है? हाउ मच इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। मतलब स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है? 120/80 mmHg या 90/140 mmHg, 120/160 mmHg या 85/120 mmHg। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसको कमेंट सेक्शन में आंसर जल्दी से बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। या किससे मापा जाता है? पारे के घनत्व से इसका माप लिया जाता है। तो 120/80 mmHg होता है। Hg मतलब क्या? पारा। तो बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। तो आठवां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा मूत्र में असामान्य घटक कौन सा है? विच इज एबनॉर्मल कंपोनेंट इन यूरिन।
यूरिया, केराटिन, एल्ब्यूमिन और सोडियम। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो कह रहा है क्या, जो एल्ब्यूमिन होता है क्या मूत्र की में असामान्य घटक कौन सा है? एल्ब्यूमिन है। तो अभी बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन आ चुका है। करा मूत्र के पीले रंग का होना किसकी उपस्थिति से होता है? द प्रेजेंस ऑफ येलो कलर इन यूरिन रिजल्ट फ्रॉम पित्त यानी बाइल, लसिका, लिम्स, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? अगर आंसर पता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम, जो क्या होता है मूत्र को पीले रंग होने की उपस्थिति को क्या कहता है? दर्शाता है। मतलब इससे क्या, इसी से पता चलता है कि मूत्र का पीला रंग है। तो देखिए 10वां क्वेश्चन आ चुका। मानव में अपशिष्ट पदार्थ ह्यूमन कंटेंस वेस्टेड मटेरियल अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा यूरिया, जो क्या है वेस्टेड अपशिष्ट पदार्थ है। इसको क्या कहता है? इसको बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है। यदि क्या यूरिया शरीर से बाहर नहीं निकलेगा क्या मनुष्य की मौत हो सकती है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। करा मानव शरीर की कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? 187, 287, 206, 306। तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट सेशन में बता दीजिए आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 206 हड्डियाँ। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। जो क्या होता है बच्चों में क्या होते हैं? 300 हड्डियाँ होती हैं। तो क्या होंगे? तो 206 हड्डियाँ आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए 12वां क्वेश्चन का कुल कितनी पेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं? मतलब पेशियों की संख्या पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ मस्कल आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो कितनी पेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं? तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर 3 आपका हो जाएगा 656। कुल कितनी पेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं? 656 कुल पेशियां होती हैं। अब बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आ चुका। कर रहा है एडनोलॉजी या एडोक्रिनोलॉजी विज्ञान की शाखा है। इससे संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ग्रंथ, एंजाइमों, दांत, व्यक्तित्व। मतलब इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन किया जाता है ग्लैंड्स की। एडनोलॉजी जो होता है क्या, या एंडोक्रिनोलॉजी क्या होता है? विज्ञान की शाखा जिसमें क्या कहता है? ग्लैंड का अध्ययन यानी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। अब बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो 14वां क्वेश्चन आ चुका। कर मानव शरीर में कितने दांत अस्थायी होते हैं? हाउ मेनी टीथ आर टेम्पोररी इन ह्यूमन? 12, 20, 32, 16। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर रहेगा आपका 20 जो दांत होता है वह अस्थायी दांत होते हैं। तो बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? 2, 4, 6, 8। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। इन 6 हड्डियाँ कान में होती हैं। मतलब एक कान में 3 और दूसरे में 3, यानी 3, 3, 6। टोटल हड्डियाँ कितनी हो गई? संख्या 6 हो गई। और कान की सबसे छोटी हड्डी क्या कहलाती है? स्टेपिस होती है। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो 16वां क्वेश्चन आ चुका है। कर लीवर का अध्ययन कहा जाता है? द स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, हेपेटोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दिए। तो आंसर आपका आ चुका है। कह रहा है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी क्या लीवर के अध्ययन को कहा जाता है। तो आइए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 17वां क्वेश्चन कर रहा है। मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? 13, 11, 12, 14। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट सेशन में जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर क्या कर रहा है? कह रहा है 12। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कर मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होती हैं? द टोटल नंबर ऑफ
वर्टेब्रल सेगमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी 26, 14, 29, 33। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर आपका आ चुका है, बहुत ही शानदार आंसर 14। कर मानव शरीर में कुल 14 कैसेरू की खंड होती हैं। तो बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कर हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः बने होते हैं और बोन्स एंड टीथ आर यूजुअली मेड ट्राई कैल्शियम फास्फेट, फ्लोरोपेंटाइट, क्लोरोपेंटाइट, हाइड्रोलिथ। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? अगर आंसर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, नहीं तो बढ़ते हैं हम आंसर की तरफ। तो आंसर आपका आ चुका है। तो देखिए आंसर क्या कर रहा है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट। मतलब क्या होता है, कैल्शियम ट्राई कैल्शियम फास्फेट का हमारे दांत और हड्डियां बनी होती हैं, इसी के कारण यह क्या होती हैं, बहुत ही मजबूत होती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। कर मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग। जो मानव है उसमें कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4, 5, 2, 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आंसर पता तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आपका आंसर देखिए आ चुका है 4। मानव शरीर में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाइए और बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। तो बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि लिंगी हार्मोन स्रावित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स सेक्रेट सेक्स हार्मोन्स? अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, तेल ग्रंथि। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बढ़ते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। तो आंसर आ चुका है पीयूष ग्रंथि। कर निम्नलिखित में से जो लिंगी हार्मोन स्रावित करती है क्या है? वह पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पसंद आ ही रहा होगा। तो बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। तो 22वां क्वेश्चन आ चुका है। कर पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द बॉडी? मतलब कहाँ होती है शरीर में? हृदय के नीचे, मस्तिष्क के नीचे, इन नेक, गले में, उदर में, एब्डोमिनल में। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए आंसर क्या कर रहा है पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? क्या? मस्तिष्क के नीचे, अंडर द ब्रेन। मस्तिष्क के नीचे क्या होती है? यह स्थित होती है। तो बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। तो 23वां क्वेश्चन आ चुका है। कर मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करती है? विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कंट्रोल हार्मोन्स सेक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड? तो आपका ऑप्शन दिया है हाइपोथैलेमस ग्रंथ, थाइमर ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, अधिवृक्क ग्रंथ। तो इनमें आंसर कौन सा होगा? अगर आंसर पता तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर आ चुका है हाइपोथैलेमस ग्रंथ, जो क्या कहती है? मानव शरीर की पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन का क्या कहती है? कंट्रोल यानी नियंत्रण करती है। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आ ही रहा होगा। तो बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। तो 24वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन? पिट्यूटरी, अग्नाशय, वृषण, टेस्टिस और वृक्क यानी किडनी। इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? अगर आप आंसर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर आपका आ चुका है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि है? क्या? अग्नाशय, जो क्या करती है? बाह्यस्रावी भी है और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करता है। क्या? पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कर मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी? विच ऑफ द लार्जेस्ट मिक्स्ड सेक्रेटरी ग्लैंड ह्यूमन बॉडी? थाइमस, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आंसर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर आपका आ चुका है
कह रहा है अग्नाशय। जो पैनक्रियाज है क्या होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि है। तो बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन की तरफ। तो 26वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। कह रहा स्तनपायियों में कौन सी बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन मैमल्स? थाइमस, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर आपका आ चुका है। तो आंसर क्या करा, स्तनपायियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। जो सबसे बड़ी ग्रंथि है क्या स्तनपायियों में? यकृत है, यानी लीवर है। तो बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। तो 27वां क्वेश्चन आ चुका है। करा पुरुष सेक्स हार्मोन्स विच इज द मेल सेक्स हार्मोन्स? कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरॉन। तो इनमें से आपका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन। जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वह क्या होता है? पुरुष का सेक्स हार्मोन, विच इज द मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है। तो बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। तो 28वां देखिए क्वेश्चन क्या करा है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाई आयोडीन डेफिशिएंसी? तो थायराइडिज्म, घेंघा रोग, ग्रेव रोग, मधुमेह रोग। तीन में से कौन सा आंसर सही होगा? आंसर पता तो कमेंट करके बताइए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर इसका आ चुका है। कह रहा है घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। तो सबसे पहले पुराने ज़माने में क्या लोग आयोडीन युक्त नमक खाते नहीं थे, वही नदी का जल खड़ा नमक खाते थे, जिससे क्या होते हैं बहुत से लोगों का क्या देखते थे घेंघा बड़ा होता था, गले के नीचे क्या होता बढ़ जाता था, उसी को क्या कहते हैं? घेंघा कहते हैं। तो यह रोग हो जाता था आयोडीन की कमी से, लेकिन अब ये बीमारी बहुत कम देखने को मिल रही है। तो बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। तो 29वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कर ऐसा रंजक जो मनुष्य शरीर को रंगत प्रदान करता है, डाई दैट गिव्स कलर इन टू ह्यूमन बॉडी? मेलानिन, रोडोप्सिन, ओडोप्सिन और एंथोसाइएनिन। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? आंसर पता हो तो कमेंट जल्दी से कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आपका आ चुका है मेलानिन। जो मेलानिन होता है क्या करता है? ऐसा रंजक है जो क्या करता है मनुष्य में शरीर में क्या करता है? रंगत प्रदान करता है, जिससे क्या होता है मनुष्य क्या ये तो चाहे क्या होती है? चमकदार होती है मेलानिन की वजह से। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। स्तनधारियों में पसीने की ग्रंथियां मुख्य रूप से संबंधित है। स्वेट ग्लैंड इन मैमल्स आर प्राइमरली कंसर्न्ड विथ अतिरिक्त लवड़ों के निवारण से, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों के निष्कासन से, ताप संतुलन से, लैंगिक आकर्षण से। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो आइए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर आपका आ चुका है। स्तनधारियों में पसीने की ग्रंथियां मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अतिरिक्त लवणों के निवारण से। जो क्या होती हैं? जो एक्सेस ऑफ साल्ट होता है, मतलब हमारे शरीर में क्या होते हैं? जो अतिरिक्त नमक होती हैं, जो ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, मतलब अधिकता आती है जब लवण की, तो क्या होता है वह शरीर से पसीने के रूप में क्या होता है? बाहर निकलने लगता है। यदि आप क्या होते हैं पसीने को क्या कीजिए थोड़ा कभी कभी क्या होता है पसीना ज़्यादा आता है तो मुंह में चला जाता है, तो आपको नमक के जैसा उसका स्वाद आता है। तो इसलिए क्या कहता है? यह क्या कहता है? अतिरिक्त लवणों के निवारण के लिए होता है। तो बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। तो आ चुका है 31वां क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कर अवग्रह बृहदांत्र किसका भाग है? द सिग्मोइड कोलन इज पार्ट ऑफ छोटी याद, बड़ी याद, अग्नाशय, अमाशय। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? अगर आंसर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका आंसर आ चुका है बड़ी आंत। जो क्या कहता है? सिग्मोइड कोलन इज पार्ट ऑफ क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत का है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है। कर मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? तो आंसर हो जाएगा तिल्ली, पीनियल ग्रंथ, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो इनमें से आपका आंसर कौन सा होगा? आंसर पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर आ चुका है। इसका आंसर क्या होगा?
पीनियल ग्रंथ, जो पीनियल ग्रंथ होती है मानव शरीर का सबसे छोटा अंग होता है। तो बढ़ते हैं 33वां क्वेश्चन की तरफ। तो 33वां क्वेश्चन, आँख का रंग अंदर मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। द कलर ऑफ द आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन नेत्रपटल। आँख की पुतली, आइरिस, रॉड सेल यानी रॉड कोशिका, कोण कोशिका, एंगल सेल, इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आ चुका है आइरिस। जो आँख की पुतली होती है क्या, आँख का रंग अंदर मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है आँख की पुतली में। तो आज हम टॉप 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी तक हमने 33 क्वेश्चन किया है। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। तो बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। तो 34वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, रक्तदाब नियंत्रण हेतु कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल? तो अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, कार्पस लुटियम और थाइमस। तो इनमें से आपका आंसर कौन सा सही होगा? अगर आंसर पता हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। तो आइए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर आपका आ चुका है, कह रहा है क्या, अधिवृक्क। जो अधिवृक्क होता है क्या, रक्तदाब नियंत्रण के लिए यही ग्रंथि क्या होती है, उत्तरदायित्व होती है। तो बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। तो 35वां क्वेश्चन देखिए आ चुका है, कह रहा है ट्रिक्सन का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रिक्सन? प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का तोड़ना, वसा को तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, प्रोटीन सिंथेसिस, ब्रेकडाउन, प्रोटीन फैट ब्रेक, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन। तो आंसर कौन सा होगा? आप कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आ चुका है, करा ट्रिक्सिन का कार्य क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ना, ब्रेक डाउन द प्रोटीन। मतलब क्या करता है, यह प्रोटीन को, ट्रिक्सन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, करा पृथ्वी में वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? व्हाट डज द स्काई लुक लाइक इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इन द अर्थ? नीला, गहरा लाल, सफ़ेद, काला। तो इसका आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत ही आसान सा इसका आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। सही आंसर काला। जो क्या होता है, पृथ्वी से में वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? काला। जब क्या होंगे, आप आकाश में चले जाएंगे पृथ्वी छोड़कर, तो वहाँ पर क्या होता है, आकाश काला दिखाई देता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपका आ चुका है 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर लाइट इज लिस्ट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म? पीला, हरा, बैगनी, लाल। इनमें से कौन सा कलर है क्या, जो प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है, जो प्रकाश गुजरता है क्या होगा, सबसे कम विचलित होगा, मतलब सबसे ज़्यादा इधर उधर फ्लक्चुएट होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए। तो आपका देखिए आंसर आ चुका है। तो आंसर क्या है? आंसर क्या आ जाएगा? लाल। जो लाल रंग का प्रकाश होता है क्या, प्रिज्म से गुजरता है तो बहुत ही कम विचलन होता है। मान लीजिए क्या, ये प्रिज्म है, अब प्रिज्म से ऐसे गुजर रहा है तो क्या होगा, यह हल्का सा विचलित होगा। ये क्या दूसरा कलर आता है, क्या जाता है यहाँ और क्या आता, निकलता है यहाँ या निकलता इधर, तो यह क्या होता है, जाता विचलित होता। लेकिन क्या जो लाल रंग का होता है क्या, जिधर से जा रहा है हल्का सा विचलित होता है। तो बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। तो 38वां क्वेश्चन देखिए आ चुका है, करा श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? तो व्हाट इज द काज डिवीजन ऑफ वाइट लाइट इनटू कंपोनेंट्स? परावर्तन, अपवर्तन, संचरण, प्रकीर्णन। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा? अगर आंसर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, श्वेत प्रकाश के घटकों के विभाजन में किसके कारण होता है, किसके कारण? प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण होता है। जो श्वेत प्रकाश होता है उसका क्या, प्रकीर्णन यानी क्या, उसका अलग अलग कलरों में क्या होता है, विभाजन हो जाता है। मतलब क्या, जब कोई प्रिज्म से क्या होती है, जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो क्या होती है, वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस किससे बनता है? व्हाट इज द मेक ऑफ लेंस?
पायरस कांच, फ्लिंट कांच, ऑर्डिनरी यानी साधारण कांच और कोबाल्ट कांच, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? आंसर पता हो तो कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बॉक्स में दीजिए। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर पता होगा, तो जल्दी से आप आंसर दीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा फ्लिंट कांच। जो फ्लिंट कांच होता है इसी का लेंस बना होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कर दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति में के लिए निकट बिंदु होता है। फॉर पर्सन विथ लॉन्ग साइडनेस द नियरेस्ट पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक, 25 सेंटीमीटर से कम, अनंत। जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसमें कहाँ की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि यानी दीर्घ, यानी दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तु क्या होगी? नहीं दिखाएगी। जबकि क्या होता है? दूर की वस्तु क्या होगी? साफ दिखाई देगी, लेकिन क्या होगी? पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। और निकट दृष्टि दोष में क्या होती है? निकट की वस्तु क्या होगी? साफ दिखाई देगी, लेकिन क्या होगी? दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन एक बार और देख लिए। कह दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है, मतलब जो दूर दृष्टि दोष जिसको होता है उसका निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक। तो ये आपके टॉप 40 क्वेश्चन थे। हम उम्मीद है 40 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और क्लियर हो गया हो तो वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को क्या कीजिए? लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शेयर का बटन आपको मिल जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। आपको मैथ पढ़ना हो एकदम बेसिक से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमने मैथ पूरे डिटेल के साथ वो भी एकदम बेसिक से पढ़ाया है। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।